स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल सहाय नॉलेज 90 में। काफ़ी दिनों के बाद आज हमको वक्त मिल पाया है, तो सभी दर्शकों और छात्रों के बीच हम एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और सामान्य कैलकुलेशन के लिए सभी को आवश्यकता हमेशा पड़ती रहेगी। और वह टॉपिक स्क्वायर, क्यूब, गुणनखंड आदि निकालने का सबसे आसान तरीके पर आधारित है, जो हम आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह जो टॉपिक है और उसको हम किस तरह से और कितने आसान तरीके से पढ़ पाते हैं। तो जैसा कि सभी लोग देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ टॉपिक लिखा है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने पर उस संख्या में क्या परिवर्तन आता है। तो देखते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी संख्या, जिसे 1 का स्क्वायर करने पर क्या अंतर होगा। तो 1 का 1 होगा। संख्या नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 6, 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 6 का स्क्वायर करेंगे 6। यहाँ अंतिम संख्याओं की बात हो रही है। अंतिम संख्याओं में क्या परिवर्तन होगा उसकी चर्चा हो रही है। 7 संख्या में स्क्वायर करेंगे 9, 8 से स्क्वायर करेंगे 4, कुछ इस तरह से परिवर्तन होगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अंतिम संख्या होगी। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि किसी संख्या में जो परिवर्तन होता है स्क्वायर करने पर उसमें क्या क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि यदि किसी संख्या का क्यूब निकालेंगे तो उसका अंतिम अक्षर में अंतिम अंक में क्या परिवर्तन होगा, ये आप देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं आगे कि इस संख्या का परिवर्तन यदि हम क्यूब में करते हैं तो किसी भी संख्या का यदि हम क्यूब निकालें तो उसका अंतिम अंक क्या होगा या उस अंक का परिवर्तन क्या होगा। यदि हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 का हमेशा 1 होगा। 2 का क्यूब निकालेंगे, चाहे वह बड़ी संख्या में हो या छोटी संख्या में, यदि 2 का है तो परिवर्तन क्या होगा, 2 का 8। 3 का क्यूब निकालेंगे तो 3 का 7। और यदि हम 4 का निकालेंगे तो 4 का 4। यदि 5 का क्यूब निकालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। 6 का क्यूब निकालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि 6 में भी कोई परिवर्तन नहीं। यदि हम 7 का क्यूब निकालेंगे तो ये 3 में परिवर्तन होगा। यदि 8 का क्यूब निकालेंगे तो ये 2 में परिवर्तन होगा। और यदि 9 का क्यूब निकालेंगे तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 9 ही होगा। जैसे 9 9 81 9, जो भी आएगा वो लास्ट में 9 ही होगा। 8 8 64 8 112 जो भी आएगा उसमें 2 ही होगा। 7 7 49, फिर स्क्वायर करेंगे तो इन संख्याओं का 3। 4 का कोई परिवर्तन नहीं। 4 4 16 4 64, 5 5 25 5 125, अंतिम संख्याएँ वही रहेंगी। ये आप जानेंगे तो आपको आगे आसानी होगी किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करने में, चाहे यूपी टीईटी के अभ्यर्थी हों या सीटीईटी के अभ्यर्थी हों, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि वो टॉपिक क्या है। तो अब हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि 2 अंकों का यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका क्या है स्क्वायर निकालने का। हमें बहुत गुणा गणित करने की ज़रूरत है।
देखते ही हम उसका मतलब मुझे कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही हम उन सब अक्षरों को देखें, अंकों को देखेंगे, उन अंकों को बस दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे। और 2 अंकों की यदि संख्या है तो उसका हम घन कैसे निकालेंगे, उस संख्या का घन कितना होगा। जैसे 2 का अगर मान लीजिए 11 का है तो 11 11 हम में 121, फिर 11 हम में कितना होगा। तो ये बहुत आसान तरीका हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है किसी 2 अंकों की संख्या का वर्ग बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है। और वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने 11 का स्क्वायर लिखा है, 12 का स्क्वायर लिखा है, 13 का स्क्वायर लिखा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सब लोग कि ये जो है आपका 11 का स्क्वायर है। इसी तरह ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर है। तो हम इसे सामान्य तरह से हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। 11 का स्क्वायर यहीं से निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ इकाई अंक में जो संख्या होगा उसका हम इस वर्ग करते हैं, अर्थात उसका उतनी बार हम गुणा करते हैं। जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा उत्तर। फिर इस संख्या का गुणा हम इसमें करेंगे दहाई अंक में, तो 1 का 1 होगा। और 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 1 दुक्के 2, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 1 दुक्के 2 हो जाएगा। पहले इसका गुणा करेंगे, फिर इस प्राप्त भागफल को हम क्या करेंगे, इससे इस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 1 1 का 1 और 1 दुक्के 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया। इसी तरह अब हम इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो इस 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये बन गया 121। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बन गया 121। फिर से आप देख सकते हैं इस संख्या। अब हम अगली संख्या में देख लेते हैं। 2 का निकालना है, 12 का निकालना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। फिर 2 का गुणा हम इसमें करेंगे और 2 1 का 2। फिर 2 का गुणा इस जो भागफल प्राप्त होगा हम उस भागफल का गुणा इसमें करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा उस आंसर का गुणा इसमें कर देंगे पुनः। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, फिर 2 दूनी 4। अब इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा और यही आपका जो है आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम आगे अगली संख्या को देख लेते हैं। जैसे 13 का हो गया तो हम 13 को कैसे निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि ये 13 लिखा हुआ है। 13 का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। जैसे 3 का हम स्क्वायर करेंगे पहले, 3 का 3 बार तो 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 1 का 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि हासिल नहीं है इसलिए 6 पूरा लिखा जाएगा। फिर इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो 1 का संख्या का वर्ग 1 होगा और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह हम 14 की संख्या को देख लेते हैं कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 1 का 4, 4 दूनी 8 और 1 इस 16 का 1 हासिल बचा हुआ है। तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 8 1 9 हो गया और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का 1 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम एक बड़ी संख्या को देख लेते हैं। जैसे कि लग रहा होगा कि ये तो छोटी संख्या है, शायद समझ में नहीं आया। तो ये चाहे टीटी हो, सुपर टीटी, सेट सीटेट, जो भी जहाँ आवश्यकता होगी, आइए हम देख लेते हैं कि एक बड़ी संख्या को हम कैसे वर्ग निकालें, कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इससे हम बड़ी संख्या लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक संख्या लिया और वो संख्या है, मान लीजिए कि हम 24 लिए। 24 का स्क्वायर निकालना है तो 24 का स्क्वायर बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हम बात करें तो कैसे होगा। सबसे पहले हम इस संख्या का स्क्वायर करेंगे इससे, तो 4 का स्क्वायर करें तो 4 चौका 16 आ गया। एक इसका हासिल बचा हुआ है। अब 4 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 दूनी 8। फिर प्राप्त जो भागफल है, जो आंसर है, तो 4 का गुणा 2 में किए तो 4 दूनी 8, 8 का हम फिर इस 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 और एक हासिल लगा है और ये हो जाएगा 17।
इसका भी एक हासिल बचा हुआ है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 जो है हासिल यहाँ बचा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान शब्दों में। अब हम किसी भी संख्या को उठा करके उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसका हम स्क्वायर जो है बना सकते हैं अपने आप से, बहुत ही सरल तरीके से। अब हम इससे भी कोई एक बड़ी संख्या उठा लें। मान लीजिए कि हम कोई एक बड़ी संख्या लेते हैं और वो बड़ी संख्या हमारी जो है, मान लीजिए हम 76 ले रहे हैं। 76 का स्क्वायर हमको करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे करेंगे, तो 6 छक्के 36 के 6 हासिल लगाते हैं, 6 सते 42 और 42 दूना 84, 84 3 87, ये 7 हो गया, हासिल लगा 8, ये 8 हो गया। अभी 7 सत्ता 49, 49 8 57, 49 और 8 50, 50 7 57, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको लग रहा हो तो आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। यदि ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि ये जल्दबाजी हुई है, तो आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अन्य लोगों के साथ भी इसे शेयर करते रहें ताकि अन्य सब बच्चे भी इसे देख सकें। तो ये आप एक बार फिर समझ लीजिए कि ये कैसे किया गया है। जैसे यहाँ 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्के 36 और हासिल लगा 3, फिर इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 6 सत्ते 42 और 42 जो हमें उत्तर मिला है उस उत्तर को हम इस पावर से गुणा कर देंगे, तो 42 2 बार जाएगा, तो 42 दूना 84 और 84 के पहले एक हासिल बचा हुआ है इसका 3, तो 84 3 87 का 7 हासिल लगा 8, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 और 8 कितना हो जाएगा 50, 7 57, ये आपका उत्तर हो गया। किसी भी तरह का आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अवश्य करें। अब हम अगले वीडियो में जो है आपको क्यूब निकालना बताएंगे कि किसी भी संख्या का दो संख्याओं का हम घन कैसे निकालेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीका है। बहुत हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।